मीनाक्षी जी, देखिए आपने सजेंद्र कठेत की पीड़ा को देखा। यहां पर राजनीति की बात नहीं करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल जो है वो उत्तराखंड की लड़ाई को लड़ते हुए आया है, और उसके बाद उसकी क्या स्थिति हुई ये आपको भी पता है। यहां बहुत सारे कहीं ना कहीं जो दोष है वो आपके ऊपर भी लगा कि भाई आप सरकारों में शामिल रहे और भी बहुत सारी चीजों से पलटते चले गए। लेकिन इसके अलावा अगर आज हम बात करें तो जो ये पीड़ा है बेरोजगार संघ की, जो छात्रों की, इसे लेकर, इस पीड़ा को लेकर आपका स्टैंड क्या है? आपको क्या लगता है कि कहां पर जो है मामला फंसा हुआ है और इसका कैसे समाधान निकल सकता है? मीनाक्षी जी। जी, मामला तो साफ तौर पे नजर आ रहा है कि सरकारों की तरफ से फंसा हुआ है, सरकार की तरफ से फंसा हुआ है। क्योंकि यदि वाकई में सरकार की नीयत अच्छी होती और सरकार में, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी गलत तरह से जो भी क्रियाकलाप इस राज्य के अंदर हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इस भाजपा सरकार के नेता जो हैं वो इंडल गए कहीं ना कहीं। तो साफ सवाल जो है, क्वेश्चन जो है वो इस सरकार के ऊपर उठेगा ही कि आखिर ये सब आप ही के, मतलब पार्टी के जो नेता हैं उन्हीं पे क्यों ये सारे के सारे एलिगेशंस आ रहे हैं, और जब नाम निकल के आते हैं तो आप ही के नेताओं के नाम क्यों निकल के आते हैं। दूसरी चीज हम ये कहेंगे कि यूके ट्रिपल एससी का मामला ये कोई पहली बार तो है नहीं। इससे पहले भी लगातार मांग उठी थी कि सीबीआई जांच की मांग इससे पहले भी उठी थी, लेकिन सरकार यदि उसी समय सतर्क हो जाती, लेकिन इन्होंने एक नकल विरोधी कानून, जो कि एक जुमला था, झूठा जुमला, वो जुमला लाके लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। आप ये देखिए, अब ये एसआईटी का पूरा ड्रामा इनका चल रहा है, लेकिन एसआईटी की जो जांचें हैं वो बहुत ज्यादा डिले होती हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि उनका जो ट्रांसपेरेंट तरीके से उनका रिजल्ट ही सामने नहीं आता है। अभी हम लोगों ने देखा एम्स में कुछ 600 भर्तियां हुई थी, उनका आज तक कुछ पता नहीं है कि वो 600 भर्तियां किस प्रकार से गलत भर्तियां वहां पे हो गई थी, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं है। तो ये जो युवा है जिसकी उम्र निकलती जा रही है, हम लोग देख रहे हैं कि पटवारी पिछली बार भी जब ऐसे एग्जाम दिए थे उसके बाद इनकी वो जो एज लिमिट थी वो नहीं बढ़ाई गई, और कई लोग ऐसे थे जो पटवारी का एग्जाम नहीं दे पाए दोबारा से। तो इसी तरह से इनकी उम्र निकलती जा रही है, और जिस प्रकार की ये इतनी संघर्षों के साथ जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि पहाड़ों की हम लोग स्थिति देख रहे हैं कितनी बिल्कुल भौगोलिक एक जो परिस्थितियां हैं वो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, तो वहां से वो बच्चा मेहनत करने के लिए इस देहरादून जैसी जगह पे आता है, किस प्रकार वो अपना गुजारा करता है, कैसे वो अपने माँ बाप से पैसे लेके, या कई बार ऐसा होता है कि खुद काम करके वो अपनी फीस भर रहे हैं, और कोचिंग जो है, कोचिंग का बिजनेस जो है यहाँ फल फूल रहा है। लेकिन उसके बाद इतनी मेहनत करने के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद लास्ट में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। नाकामयाबी किसकी है? सरकारों की नाकामयाबी है। सरकार उसके बाद भी इनके जो इनके सवाल हैं, जो इनकी मांगे हैं, उनको लेके सीरियस नहीं है। यदि सीरियस होती तो सीबीआई जांच का तुरंत आदेश देती, क्योंकि देखिए सरकार भी कहीं ना कहीं बातों को, जब इस तरह की बातें सरकार लेके आ रही है कि ये नकल जिहाद है, तो इस पे आप देखिए बच्चे क्या भड़केंगे नहीं कि आप बीजेपी हमारा मुद्दा क्या है और आप इसको कहाँ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जब राज्य में जब यूथ जो अपने भविष्य को लेके चिंतित है, अपने रोजगार को लेके चिंतित है, आप उसके दिमाग में दोबारा से ये जिहाद और ये सब वाली चीजें डालने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली वो भड़केगा। तो ये है। और उत्तराखंड क्रांति दल की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, बहुत से सवाल उत्तराखंड क्रांति दल पे उठते हैं, लेकिन लगातार जब से उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ है उसके बाद से आज तक जो 25 वर्ष इस राज्य को बने हुए हैं, हम हमेशा जो शोषित है उसके साथ खड़े हैं हमेशा, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ एक ये मुद्दा नहीं है, पेपर लीक का मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, हम लोगों के लिए यहाँ से पलायन का भी मुद्दा है, शिक्षा का भी मुद्दा है, हम लोगों के लिए जो पहाड़ों पे आपदा आ रही है, यहाँ के पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा है। हम इन सभी मुद्दों को लेके लगातार आवाज उठाते आ रहे हैं, इन सरकारों के जो आंखें हैं वो खोलने की कोशिश करते आ रहे हैं, और यहाँ पे भी हम इन जो हमारे ये छोटे भाई हैं इनके साथ समर्थन में है, क्योंकि आने वाले समय में हमारे बच्चे भी ये एग्जाम देंगे, और राज्य के अंदर इसी प्रकार से जब धांधलेबाजियां होंगी तो आने वाला युवाओं का भविष्य जो है वो खतरे में है। तो हम लोग लगातार इसीलिए इनके समर्थन में हैं, और यहाँ पे जिस प्रकार से बात है कि ये प्योरली युवाओं का एक आंदोलन है,
और ये युवाओं का ही आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि युवा जो है वो कोई छोटे बच्चे नहीं है, वो 18 साल से बड़े हैं और वो सब अच्छे प्रकार जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, और ये जो सरकार है वो उनके हित में कितना काम कर रही है ये भी वो अच्छी प्रकार समझते हैं।